नमस्ते। आज हम एक ऐसी महामारी पर बात करने वाले हैं जो दिखती तो नहीं, लेकिन चुपचाप हमारे घरों में हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। ये सिर्फ स्क्रीन टाइम की बात नहीं है, ये हमारे बच्चों के दिमाग, उनके विकास और उनके रिश्तों पर पड़ने वाले एक बहुत ही गहरे असर के बारे में है। और जो सच सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। अच्छा, इस पूरी बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही दशकों में परिवार का मतलब और पारिवारिक जुड़ाव कितना बदल गया है। जरा 1990s के दशक की एक शाम की कल्पना कीजिए। परिवार एक साथ है, बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, एक कनेक्शन है, एक जुड़ाव है। अब आज की यानी 2025 की तस्वीर देखिए। परिवार आज भी एक ही कमरे में है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी स्क्रीन की दुनिया में खोया हुआ है। कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बस डिजिटल डिवाइस की वो नीली रोशनी है। ये बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा संकट छिपा है जो सीधे सीधे हमारे बच्चों के विकास पर असर डाल रहा है। और देखिए, ये सिर्फ एक सामाजिक बदलाव नहीं है, अब ये एक बायोलॉजिकल संकट बन चुका है। ये लत सचमुच लिटरली हमारे बच्चों के दिमाग की केमिस्ट्री को बदल रही है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि इस समस्या की गहराई को समझा जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की गाइडलाइंस बिल्कुल साफ हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 0 स्क्रीन टाइम। लेकिन हकीकत क्या है? भारत में इस उम्र के बच्चे औसतन 1.2 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं, और 2 से 4 साल के बच्चों के लिए जहां सीमा सिर्फ 1 घंटे की है, वो इसका 2 गुना यानी 2.2 घंटे स्क्रीन के सामने है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा अंतर नहीं, ये एक खतरनाक उल्लंघन है। और ऐसा नहीं है कि माता पिता इसे देख नहीं रहे। एक हालिया सर्वे में शहरी भारत में 2/3 से ज्यादा माता पिता ने ये माना कि उनके बच्चे स्क्रीन के आदी हो चुके हैं। ये अब कोई छोटी मोटी चिंता नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है। और इस लत के नतीजे सीधे सीधे बच्चों के व्यवहार में दिख रहे हैं। आधे से ज्यादा माता पिता ने अपने बच्चों में बढ़ते गुस्से और चिड़चिड़ेपन को सीधे तौर पर इसी लत से जोड़ा है। अब देखते हैं कि ये लत बच्चों के विकास को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर कैसे नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। सोचिए जम्मू की उस 5 साल की बच्ची के बारे में जो बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने की वजह से ठीक से पूरे वाक्य तक नहीं बोल पा रही थी। उसे अपनी आवाज वापस पाने के लिए पूरे 1 साल तक स्पीच थेरेपी लेनी पड़ी। ये है इन आंकड़ों का असली मानवीय चेहरा। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, बच्चे सामाजिक प्राणी हैं। वो आपसी बातचीत से भाषा सीखते हैं। वो इंसानी चेहरों को देखकर, होठों की हरकतों को समझकर शब्द बनाना सीखते हैं। स्क्रीन ये 2 वे कम्युनिकेशन, ये 2 तरफा संवाद दे ही नहीं सकती। वो तो बस एक तरफा ब्रॉडकास्ट है। और कार्टून के जो अजीब से चेहरे होते हैं, वो भाषा सीखने की प्रक्रिया में कोई मदद नहीं करते। स्क्रीन का असर सिर्फ भाषा पर नहीं, बल्कि सहानुभूति यानी एम्पैथी पर भी पड़ता है। सोचिए, एक वीडियो में एक माँ सच में परेशान होने का नाटक करती है, लेकिन उसके बच्चे टीवी से नजरें तक नहीं हटाते। ऐसा लगता है जैसे वो हिप्नोटाइज हो गए हों। इन्हीं सब लक्षणों के समूह को कुछ एक्सपर्ट्स अब वर्चुअल ऑटिज्म का नाम दे रहे हैं। ये क्लिनिकल ऑटिज्म नहीं है, लेकिन इसके लक्षण जैसे समाज से कटना, बातचीत में देरी, बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, और ये सीधे तौर पर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से जुड़े हुए हैं। और नुकसान की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत गहरा असर है। मायोपिया यानी आंखों की कमजोरी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। नींद पर स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी बच्चों में नींद के हार्मोन को बड़ों की तुलना में 2 गुना ज्यादा प्रभावित करती है। और शरीर पर स्क्रीन टाइम फिजिकल एक्टिविटी की जगह ले रहा है, जिससे बचपन में ही मोटापे का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि स्क्रीन इतनी एडिक्टिव, इतनी व्यसनी होते क्यों है? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। स्क्रीन अक्सर एक तरह का नशा बन जाती है, ठीक उसी तरह जैसे कुछ लोग तनाव से बचने के लिए शराब या सिगरेट का सहारा लेते हैं। ये एक आसान रास्ता बन जाता है जो धीरे धीरे एक खतरनाक लत में बदल जाता है। ये सारा खेल है डोपामाइन का। जब कोई बच्चा एक दिलचस्प वीडियो देखता है तो इसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। लेकिन वक्त के साथ दिमाग को उसी खुशी के लिए और ज्यादा डोपामाइन की जरूरत पड़ने लगती है, और इसके लिए बच्चा और ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहता है। ये एक क्लासिक लत का चक्र है, एक विशियस साइकिल।
और सबसे चिंता की बात यह है कि कंटेंट बनाने वाले इस विज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कोकोमेलन जैसे शो जानबूझकर ऐसे बनाए जाते हैं कि वो बच्चों के दिमाग को हाईजैक कर ले। बहुत ज्यादा चमकीले रंग, हर 2-3 सेकंड में बदलते सीन और लगातार तेज संगीत, ये सब बच्चे के दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करने के लिए होता है। नतीजा, असली दुनिया उसे फीकी और बोरिंग लगने लगती है। ये सब सुनने में बहुत चिंताजनक लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उम्मीद अभी बाकी है। अब बात करते हैं कि माता-पिता इस लड़ाई को कैसे लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर माता-पिता इस शक्तिशाली आकर्षण के खिलाफ कर क्या सकते हैं? यहाँ 4 सबसे जरूरी रणनीतियां हैं। नंबर 1, खुद एक अच्छा उदाहरण बने। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। नंबर 2, साफ सीमाएं तय करें। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 0 स्क्रीन और बड़े बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट। नंबर 3, घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाएं, जैसे बेडरूम और डाइनिंग टेबल। और आखिर में सबसे जरूरी, असली दुनिया के खेल को बढ़ावा दें। बाहर खेलना, बोर्ड गेम्स, किताबें पढ़ना। याद रखें, ये लड़ाई एक टीम के रूप में लड़नी है। बच्चे को दुश्मन मत बनाइए, स्क्रीन को दुश्मन बनाइए। ये भी जरूरी है कि घर के सभी सदस्य, दादा दादी समेत, एक ही नियम का पालन करें। और जब स्क्रीन का इस्तेमाल हो भी तो ये पक्का करें कि कंटेंट कुछ सिखाने वाला और इंटरैक्टिव हो, सिर्फ पैसिव एंटरटेनमेंट नहीं। और अंत में इस सबसे जरूरी बात को समझना होगा, समस्या सिर्फ स्क्रीन नहीं है। असली मुद्दा ये है कि स्क्रीन बच्चे को ऐसा क्या दे रही है जो शायद उसे असल दुनिया में नहीं मिल रहा। स्क्रीन ध्यान देती है, वो वैलिडेशन देती है, वो एक कनेक्शन देती है। अगर ये बुनियादी इंसानी ज़रूरतें असली दुनिया में पूरी नहीं होती हैं तो बच्चे उन्हें खोजने के लिए डिजिटल दुनिया की तरफ भागेंगे। तो अंत में समाधान सिर्फ स्क्रीन छीनना नहीं है, बल्कि एक ऐसी असली दुनिया बनाना है जो इतनी दिलचस्प और प्यार भरी हो कि स्क्रीन उसके सामने फीकी पड़ जाए।